Welcome to Dhanvantari Wellness. I am Tejas Mumbai based Reiki Grandmaster and Tarot Card Reader. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस इजीएस्ट वे से आप टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हो। टोटल डेक में 78 कार्ड्स रहते हैं, जिसमें 22 मेजर आर्काना और 56 माइनर आर्काना के कार्ड रहते हैं। हर एक कार्ड का अपना एक मीनिंग रहता है और जैसा हमारा क्वेश्चन रहता है हम कार्ड स्प्रेड करते हैं। अगर हमने 3 कार्ड स्प्रेड से अगर आंसर देखने हैं तो 3 कार्ड निकालते हैं, जिसमें एक कार्ड पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर 3 कार्ड स्प्रेड है, 3 कार्ड का आपने स्प्रेड किया है तो ये 3 कार्ड्स है। तो इसमें से जो एक कार्ड रहेगा वो पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा प्रेजेंट को और तीसरा फ्यूचर को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि कोई सिचुएशन है उसमें पास्ट में क्या चीज हुई थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर किस तरीके से रहेगा, इस तरीके से उसको डिकोड किया जाता है। अभी जो हर एक कार्ड है, हर एक कार्ड का अपना एक मीनिंग है और वो मीनिंग को आपको डिकोड करना है क्वेश्चंस के साथ। और ये क्वेश्चंस अगर आप हर एक कार्ड का एक मीनिंग बाहर करने लगोगे तो 78 कार्ड्स के मीनिंग याद करते करते कंफ्यूजन में फंस जाओगे। तो यहाँ पे हमें पहली चीज जो नहीं करनी है वो कोई भी चीज बाहर नहीं करनी है, हमें चीजों को डिकोड करना है पेंटिंग देख के। ये एक कार्ड है, उसके ऊपर एक पेंटिंग है और वो पेंटिंग को आपको देखना है और उसी चीजों को क्वेश्चन के साथ रिलेट करना है। हर एक कोई भी कार्ड देखो आप, कोई भी कार्ड के ऊपर कोई ना कोई पेंटिंग्स तो जरूर है। आपको सिर्फ आपके क्वेश्चन को वो पेंटिंग के साथ डिकोड करना है। मीनिंग तो आपको मैं बताऊंगी, मीनिंग आपको याद रखने ही है, पर उससे भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन के साथ डिकोड करना, क्योंकि हर एक कार्ड के बहुत सारे मीनिंग है। मैं 2-4 तो बताऊंगी, 10, 15, 20 बहुत सारे मीनिंग मैं भी आपको बताऊंगी, पर सारे प्रैक्टिकली आप याद रख पाओगे शायद नहीं। और ये चीज ऐसे होके भी अभी इजीएस्ट वे किस तरीके से होगा, अगर आपको इजीएस्ट वे में टैरो कार्ड सीखना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है और जैसे ही आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा आप आसानी से इस कार्ड को कनेक्ट कर पाओगे, क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे, डिकोड कर पाओगे और आसानी से आप आंसर भी दे पाओगे और आपका आंसर एक्यूरेट भी रहेगा। तो अगर आपके रीडिंग की एक्यूरेसी लेवल मेंटेन करनी है तो डेली एटलीस्ट 5 मिनट्स का मेडिटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मैं आज 5 कार्ड आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ और हम देखेंगे कि किस तरीके से ये कार्ड को हम पेंटिंग के जरिए डिकोड करते हैं। तो इसके ऊपर का ये जो फर्स्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, इसका नाम है द फूल। अगर आप इसकी पेंटिंग देखते हो तो यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, एक पर्सन दिख रहा है जिसके हाथ में एक डंडा है, उसमें एक पोटली लटकी हुई है, उसके हाथ में एक फ्लावर है और वो अपने ही धुन में एक फुलिश वे में चल रहा है। आगे खाई भी दिख रही है, ये खाई भी है और एक डॉग है। डॉग एक्चुअली इनको अवेयर करना चाहता है कि आगे जाके खाई है। तो आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो शायद आप रिस्क ले रहे हो। तो ये इस कार्ड का मीनिंग है और इसे क्वेश्चन के साथ कैसे डिकोड करोगे वो 5 कार्ड्स होने के बाद मैं आपको बताऊंगी। जो नेक्स्ट कार्ड आता है वो है मैजिशियन। ये फर्स्ट कार्ड है। तो टैरो का जो मेजर आर्काना के कार्ड्स है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। जो हमने देखा द फूल, ये फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन। मैजिशियन तो मैजिशियन है जो मिरेकल्स करता है अपने लाइफ में। तो आप कोई भी चीज में, कोई भी प्रोफेशन हो, जॉब हो, कोई भी एरिया ऑफ लाइफ ले लो, जॉब, प्रोफेशन, पर्सनल लाइफ, हेल्थ, एजुकेशन, इसमें आप कोई ना कोई मिरेकल एक्सपेक्ट करोगे। अगर ये इनके पास सारे हैं, इनके पास पेंटेकल्स हैं, कप्स है, सोर्ड्स है, वॉन्ड्स है, सारी चीज ये मैजिशियन के पास है। तो बेसिकली ये आपको अभी तो पता नहीं रहेगा, अगर आप बहुत ही एकदम बिगिनिंग लेवल पे हो तो ये क्या बोल रहे हैं, ये कप है, सोर्स है, वॉन्ड्स है, पेंटेकल्स है, ये बेसिकली माइनर आर्काना के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है। मतलब
माइनर आर्काना में ये कार्ड्स आते हैं बेसिकली, और उसका जो सिंबल है वो पेंटेकल्स रहता है, सोर्स रहता है, वॉन्ड्स रहता है और कप रहता है। ये आगे जाके हम देखेंगे, पर अभी के लिए आपके लिए सिर्फ ये एक मैजिशियन है जो आपके लाइफ में मिरेकल करने आया है, आपके लिए खुशियां लेके आया है। उसके बाद नेक्स्ट कार्ड है हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस जब भी आती है, वैसे तो ब्लैक एंड व्हाइट एक डुअल माइंड सिचुएशन, एक मिस्ट्री लेके आती है। जब भी वो आएगी कोई ना कोई मिस्ट्री जरूर लेके आएगी, और जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, जो एरिया ऑफ लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, वही एरिया ऑफ लाइफ में वो मिस्ट्री लेके आ रही है। फिर वो अगर जॉब है तो जॉब में, बिजनेस है तो बिजनेस में, रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में, और हेल्थ है तो हेल्थ में। और ये एक स्टैग्नेंट पोजीशन को भी शो करती है कि अगर आप अभी कोई सिचुएशन में हो तो वो सिचुएशन स्टैग्नेंट रहेगी आपके लाइफ में। फिर वो 2 दिन के लिए हो, 2 वीक के लिए हो, 2 महीने के लिए हो, 2 साल के लिए हो। ये हम उसके जो आजू बाजू के कार्ड्स रहेंगे और जो हमारा इंट्यूशन रहेगा, उस टाइम पे जो थॉट रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम बताएंगे। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। ये जो कार्ड है इसे हम लक्ष्मी कार्ड भी कहते हैं। ये प्रॉस्पेरिटी शो करती है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को शो करती है। आप अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिचनेस है इनके यहाँ पे, तो मोस्टली ये प्रेगनेंसी को शो करती है और बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी को शो करती है। लक्ष्मी जी के ब्लेसिंग्स भी रहते हैं जब ये कार्ड्स आता है। नेक्स्ट कार्ड आता है द एम्परर। द एम्परर बेसिकली एक अथॉरिटी को शो करता है, एक स्ट्रक्चर को शो करता है, जिसे हम वास्तु भी बोल सकते हैं। और जब भी एम्परर का कार्ड आता है, एक अथॉरिटिव नेचर पर्सन में होना, या किसी ना किसी के अथॉरिटिव पर्सन का इंटरफेरेंस आपके लाइफ में होना, या उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आप होना, या आपके वास्तु में के कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आजू बाजू के इनके कार्ड्स, जो एक्सप्लेनेशन के कार्ड हम पुल करेंगे, वो किस तरीके से रहेंगे। अगर इनके साथ एम्प्रेस आई तो आपकी वास्तु ही है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देगी। इस तरीके से हम उन कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जिस तरीके से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो में आपको 5 कार्ड्स का एक्सप्लेनेशन दूंगी, तो हमने ये 5 कार्ड्स देखे हैं। तो ये द फूल का कार्ड है, द मैजिशियन का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एम्परर का कार्ड है और एम्प्रेस का कार्ड है। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक कार्ड दूसरे कार्ड से भी कनेक्ट करता है। अगर वास्तु है और इसके साथ ये कार्ड आया है तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है, वास्तु है, वो आपको प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। अगर ये आपको ऑथोरिटी नेचर के लिए है तो आपका ऑथोरिटी नेचर से आपको कोई अच्छा पोजीशन मिलेगा और जिसकी वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी। इस तरीके से एक कार्ड दूसरे कार्ड को कनेक्ट करता है। बट फिर से एक बार मैं कहूंगी, अगर आपको एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर बनना है तो मेडिटेशन यही एक सोल्यूशन है। तो हमारा जो वर्कशॉप है, धन्वंतरी वेलनेस का जो वर्कशॉप है, इसीलिए जो कंटेंट हमने लिखे हैं टैरो कार्ड रीडिंग के वर्कशॉप के लिए, उसमें से एक कंटेंट मेडिटेशन रखा हुआ है, जो हर एक दिन आपका जब भी वर्कशॉप रहेगा उसकी शुरुआत ही हम मेडिटेशन से करते हैं, ताकि आपका मन शांत हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, कंसंट्रेशन अच्छे से हो और आपका रीडिंग में एक्यूरेसी भी उससे बने। ठीक है, तो यही पर्पस था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने भी रिक्वेस्ट किया था कि आपका डेमो सेशन कहीं पे भी नहीं है, और यही पर्पस की वजह से आज का ये वीडियो बनाया था। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ब्लेस्ड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।